नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में हम कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध। ये देखिए, गौतम बुद्ध की तस्वीर लेके आया हूं मैं। बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। इनको आप एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि पूरे एशिया में बुद्धिज्म अब धर्म फैला हुआ है, आपको तो पता होगा। तो इनको एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। अभी वो नेपाल में है लुम्बिनी कपिलवस्तु। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जब जन्म हुआ था तो इनका नाम क्या था? इनका क्या नाम हुआ? इनका नाम हुआ सिद्धार्थ। अच्छा, गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो भी चीजें हुई उसको हम लोग प्रतीक चिन्ह से दिखाते हैं। तो इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है और क्या है? बैल है। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या, किसे हम लोग दर्शाते हैं? कमल से और बैल से। अब हम लोग देखेंगे इनके घर में कौन कौन था। तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। वह शाक्य गण के मुखिया थे, मतलब ये एक राजा थे। इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध के पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी हो गई थी मृत्यु। तब इनका जो पालन पोषण है वह कौन करेगा? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण होता है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम गौतम भी हुआ है, गौतम के कारण। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, इनकी शादी हुई। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। अब इनसे एक बच्चा हुआ, एक पुत्र हुआ, उनका नाम था राहुल। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो क्या हुआ था? बड़े बड़े सेंट आए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उन्होंने बताया कि आपका जो पुत्र है यह एक बहुत महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, यह राजा नहीं बनेगा, यह क्या बनेगा? एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर बनेगा। यह एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, बहुत बड़ा साधु महात्मा संत बनेगा। तब वो तो राजा थे शुद्धोदन, वो सोचेंगे कि मैं राजा हूं तो मेरा बेटा भी राजा बने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गौतम बुद्ध को घर से बाहर ही निकलने नहीं दिया। जितने भी गौतम बुद्ध को चीजें चाहिए थी, जितने भी सुख सुविधा थी, वो गौतम बुद्ध को महल के अंदर ही ला के देते थे। पर ये संभव तो हमेशा हो नहीं सकता था। तो क्या हुआ आगे क्या हुआ? गौतम बुद्ध किस 29 साल के उम्र में क्या हुए? पहली बार किसका? कपिलवस्तु के शहर में निकले, मतलब पहली बार ये बाहर निकले। ये प्रश्न पूछता है, जब गौतम बुद्ध पहली बार बाहर निकले तो जो घोड़ा जिसमें बैठकर ये बाहर निकले, उस घोड़े का नाम क्या था? तो उस घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, और उनके साथ एक सारथी गया था, क्योंकि ये तो राजा थे तो ये पहली बार बाहर निकल रहे थे। तो सारथी का क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज यहां से याद करना है कि चन्ना, कंथक और कितने साल? 29 साल। अब ये क्या करते हैं? जब ये बाहर निकलते हैं, कपिलवस्तु के शहर में निकलते हैं, तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं एक बूढ़ा आदमी देखते हैं। तो ये चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है, ये कैसे, इसका हालत ऐसा क्यों है, ये बूढ़ा आदमी क्यों इतना दुख में है? तो वो बोलते हैं, चन्ना बोलता है कि इस दुनिया में जो भी पैदा लिया है वह एक समय बाद वह बूढ़ा हो जाता है, वह वृद्ध हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में देखते हैं एक बीमार आदमी। अब वो फिर से चन्ना से पूछते हैं कि इसकी हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि वो तो कभी बाहर निकले नहीं थे महल से, तो उनको ये सब पता नहीं था। तब वो बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी, चन्ना बोलता है, इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वह क्या होता है? कभी न कभी बीमार होता है, उसको कष्ट होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में वो क्या देखते हैं? ये क्रम आपको याद होना चाहिए। थर्ड नंबर में वो देखते हैं एक मृत आदमी का शरीर लोग लेके जा रहे हैं, फिर वहां भी लोग रो गा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है? गौतम बुद्ध पूछते हैं। तो चन्ना बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। फिर जो सबसे आखिरी में वह देखते हैं गौतम बुद्ध, वह देखते हैं एक सन्यासी को। वह सन्यासी बहुत ही शांत और बहुत ही खुश रहता है। तो गौतम बुद्ध चन्ना से पूछते हैं कि यह सन्यासी क्यों इतना शांत है? इससे पहले वाले लोगों को मैं देखा वो बहुत ही दुख में थे। तो वो चन्ना बोलते हैं कि इन्होंने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी हैं और ये एक सन्यासी हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को भी यही लगता है कि अल्टीमेटली मेरे को भी बूढ़ा होना है, मेरे को भी कभी बीमार होना है, मेरे को भी मरना है, तो मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं?
यही चीज गौतम बुद्ध को स्ट्राइक करता है और वह क्या करते हैं, वह अपना 29 साल की उम्र में क्या कर देते हैं, वह गृह त्याग कर देते हैं। 29 साल की उम्र में वह क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। इसको कहते क्या है, महाभीष्णी क्रमण। जो गृह त्याग को क्या कहते हैं, आपका महाभीष्णी क्रमण। अच्छा, इसका क्या प्रतीक है, इसका प्रतीक है घोड़ा। याद देखिएगा, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। वह गृह त्याग करते हैं, वह अपना बाल काटते हैं और क्या बोलते हैं, अब मुनि का वेश धारण कर लेते हैं। अब ये मुनि का वेश धारण करेंगे, अब क्या करेंगे, ये यहां से वहां घूमेंगे। 6 साल तक ये यहां से वहां घूमते हैं तपस्वी के रूप में, ठीक है। अब तपस्वी के रूप में घूम रहे हैं यहां से वहां। अब क्या हो रहा है, इनको मिलेंगे कौन, वैशाली में अलारा कलाम। अलारा कलाम मिलेंगे, यह इनके बनेंगे पहले गुरु। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, कौन थे, अलारा कलाम थे, ठीक है। अलारा कलाम से गौतम बुद्ध ने क्या क्या सीखा, सांख्य दर्शन सीखा, ध्यान की तकनीक सीखा, उपनिषद सीखा। इनको दूसरे गुरु मिलते हैं राजगृह में उद्रक रामपुत्र के रूप में, ठीक है। इनके दूसरे गुरु थे, उन्होंने उनसे यह क्या किया, ध्यान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना सिखाया। जो आप उद्रक और रामपुत्र हैं, उन्होंने ध्यान के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना गौतम बुद्ध को सिखाया। तो आपको ये दोनों गुरु का नाम कंठस्थ याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा। अब क्या हुआ, फिर ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बैशाख पूर्णिमा की रात, ये सब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। 35 वर्ष की उम्र में बैशाख पूर्णिमा की रात किस पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे। ये देखिए पीपल पेड़ बना हुआ है, पीपल पेड़ के नीचे कौन सी नदी, निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर कौन से स्थान, बोध गया, बोध गया अमर। इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है ज्ञान मिलता है, इनको एनलाइटमेंट मिलता है और ये बन जाते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। इसका क्या प्रतीक है, इसका क्या प्रतीक है, इसका प्रतीक है पीपल, ठीक है। इनको प्रॉपर एनलाइटमेंट मिलता है और ये सिद्धार्थ से अब बन जाते हैं गौतम बुद्ध। चलिए, अब हम लोग अगर ये अब इनको परम ज्ञान मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, ये इस ज्ञान को लोगों को बांटेंगे या क्या करेंगे, यह उपदेश देंगे। तो इन्हें अब पूछता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया, तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है सारनाथ। इसी चीज को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। ये देखिए धर्म चक्र है, ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक, आपका सर्वाधिक उपदेश कहां दिया है, तो ये तो आपको पता है, हम लोग कौशल के, हम लोग खुद सब कौशल के, छत्तीसगढ़ के हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। ये भी आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अब देखिए ये उपदेश देंगे तो इनके क्या बनेंगे, अनुयायी बनेंगे। तब ये भी प्रश्न आता है कि इनके पहले अनुयायी कौन थे, तो इनके जो पहले अनुयायी थे वह थे तपसु और कालिक। कौन थे, तपसु और कालिक इनके पहले अनुयायी थे। अब पूछता है कि कौन कौन से राजा इनके अनुयायी थे, तो कौन कौन से, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे, इनके अनुयायी थे। अब इनका होता है मृत्यु। कहां होता है मृत्यु, कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। कब होता है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व को इनकी मृत्यु होती है। इस चीज को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है स्तूप। इसका प्रतीक क्या है, स्तूप है इसका प्रतीक, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि आपका गौतम बुद्ध जब मरे तो उनका अंतिम संस्कार कौन करता है, तब अंतिम संस्कार करता है मल्ल राजा, इनका अंतिम संस्कार करता है। अगर आप ध्यान देंगे, जब हम लोग महावीर पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी जब महावीर मरे थे पावापुरी में, तो उस टाइम भी मल्ल राजा ही थे और इस टाइम भी मल्ल राजा थे। कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक आपको प्रॉपर डिफरेंस बताऊंगा कि क्या अंतर था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। उससे बहुत क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का कि क्या समानता थी और क्या अंतर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अब इनके घटनाएं और उनके प्रतीक, मतलब क्या प्रतीक चिन्ह, जो इनके लाइफ में जो घटनाएं हुए हैं उनका सबका प्रतीक चिन्ह मैं आपको एक जगह बता देता हूं। पहला क्या, इनका जन्म। इनका जन्म जिसका प्रतीक है, इनका जन्म हुआ जिसका प्रतीक क्या है, कमल है और क्या है, बैल है। कहां जन्म हुआ भैया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा है इनका
त्याग, गृह त्याग है ना, इनकी गृह त्याग का क्या है प्रतीक? प्रतीक है घोड़ा, है ना। कहां गृह त्याग किए थे? कपिल वस्तु में गृह त्याग किए थे, तो गृह त्याग दूसरा। तीसरा जो होता है, इनको क्या निर्वाण मिला था, कि इनको बोधि मिला था, इनको ज्ञान मिला था। जो निर्वाण, जो बोधि, वो कहां मिला था? बोध गया में मिला था। ये तो सब बच्चे को पता है, लेकिन उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष कहते हैं, है ना। आखिरी इनका जो पहला उपदेश है, जिसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका प्रतीक क्या है? आपका चक्र ही है। कहां पे दिए थे पहला उपदेश? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु, जिसको कहते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण, उनका प्रतीक क्या है? स्तूप है। क्या है प्रतीक? स्तूप है। कहां मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैन धर्म किस किस की बात करता है। देखिए ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म और जैन धर्म आया ही क्यों? बुद्ध धर्म जैन धर्म इसलिए आया कि जब आप वैदिक देख रहे थे, मैं आपको वैदिक पढ़ाया था, तो वैदिक में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता, वो धर्म बहुत खराब हो जा रहा था। आपका वुमेन का जो कंडीशन था वो खराब होते जा रहा था, शूद्रों का जो कंडीशन था वो खराब होते जा रहा था, इसीलिए नए नए धर्म उत्पन्न हुए। देखिए जैन धर्म क्या बोलता है? वह ईश्वर का अस्तित्व नहीं पर विश्वास नहीं करता है। यह प्रश्न भी बहुत बार आया है कि कौन कौन से धर्म हैं आपका, चाहे वो जैन हो चाहे वो बुद्ध हो। बुद्ध धर्म क्या बोलता है? बुद्ध धर्म कि ईश्वर के अस्तित्व पर वह विश्वास नहीं करते हैं, और क्या है, आत्मा पर भी के अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं करते हैं। यह जैन धर्म में भी सेम है, बुद्ध धर्म में भी सेम है, ठीक है। यह पुनर्जन्म की मान्यता, मतलब पुनर्जन्म को मानते हैं, और ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। तब ये प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म है वह मध्यम मार्ग की बात करता है। मध्यम मार्ग, ना ही एकदम एक्सट्रीम हम लोग को योगी बन जाना है, कि ना ही एकदम ऐसे जीना है, हम लोग को एक मध्यम मार्ग में चलना है, एक मध्यम मार्ग में। तो मध्यम मार्ग की बात कौन करता है? हमारा बुद्ध धर्म करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है बुद्ध धर्म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बुद्ध धर्म के क्या है? 4 आर्य सत्य। पहले दुख, ये जो पूरा संसार है यह दुखों से भरा हुआ है। आप देखेंगे आप हमेशा दुखी ही रहते हैं, हर कुछ ना कुछ परेशानी रहता है। एग्जाम नहीं निकल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। फिर क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय क्या है? दुख का कारण क्या है? इच्छा। आपकी इच्छा क्या है? कि मेरे एग्जाम निकल जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी हो जाए, तो ये क्या है? यह दुख का कारण है। इच्छा है, अज्ञान है, आसक्ति है ना। अब दुख का निरोध क्या होगा? दुख को नष्ट किया जा सकता है, दुख निरोध। पहला आपका सत्य क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। चौथा है मग्ग। मग्ग मतलब रास्ता। कैसे आप इस दुख को दूर कर सकते हैं? इस दुख को आप क्या? अष्टांग मार्ग को फॉलो करके, एक 8 मार्ग है, उस मार्ग को फॉलो करके आप अपने जीवन के सारे दुख को दूर कर सकते हैं, ऐसा बोलता है जैन धर्म, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि वह अष्टांग मार्ग है क्या, असली में वह अष्टांग मार्ग है क्या जिसको हम लोग फॉलो करके सारा अपना दुख दूर कर सकते हैं। तो देखिए क्या है? राइट व्यू, सही देखो, मतलब सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? राइट इंटेंशन, तो क्या है? सम्यक संकल्प। तीसरा क्या है? राइट स्पीच, है ना, सम्यक वचन। चौथा क्या है? सम्यक कर्म। पांचवा क्या है? सम्यक जीविका। छठवां सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। तो क्या है? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। ये मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा देता हूं, क्योंकि कई बार हिंदी बहुत कठिन हो जाता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए क्या क्या है भैया? सम्यक दृष्टि है पहला। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प है। तीसरा क्या है? सम्यक वाणी है। चौथा क्या है भैया? चौथा क्या है? सम्यक कर्म है। पांचवा क्या है? सम्यक आजीविका है। सम्यक प्रयास है। सातवां क्या है? सम्यक स्मृति है। और आठवां क्या है? सम्यक समाधि है, सही एकाग्रता, ठीक है। चलिए अब एक और है, हम लोग बुद्ध धर्म में भी जैन धर्म में भी पढ़े थे, 3 रत्न। बुद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं। क्या है वो 3 रत्न? एक है बुद्ध, एक है धम्म, एक है संघ। बुद्ध का मतलब क्या है? जो टीचर, जो आपको बताएगा। धम्म का मतलब है टीचिंग, कि आप क्या टीचिंग लेंगे। और संघ मतलब क्या होता है? कम्युनिटी, बुद्ध धर्म की सारी कम्युनिटी। तो 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बुद्ध धर्म के कुछ अनुयायी, बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं? जो बुद्ध धर्म के जो अनुयायी है, अगर सन्यासी है और साधु है तो उनको कहेंगे आप भिक्षुक। अगर वो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे आप? उपासक।
पूछता है कि बुद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है, बैसाख पूर्णिमा। क्यों है भैया बैसाख पूर्णिमा महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पवित्र दिन क्या है, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जब बुद्ध धर्म की क्या हुआ है, आपका जो भारत में जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वह बुद्ध जी की ही बनी थी। ठीक है, जो बुद्ध जी की मूर्ति बनी थी वह 2 आर्ट फॉर्म में बनी थी, एक गांधार आर्ट, एक मथुरा आर्ट। जो सबसे पहली बुद्ध जी की मूर्ति बनी थी वह किस में आई थी, मथुरा कला में या मथुरा आर्ट में। लेकिन सबसे अधिक अगर बोलेंगे अभी भी तो ये सबसे ज्यादा फेमस यही है, गांधार आर्ट। गांधार आर्ट में हमारी सबसे अधिक जो मूर्ति बनी है इनकी गांधार कला में बनी है। ठीक है, तो भारत में पूजी जाने वाली पहली मूर्ति किसकी है, किनकी बनी है, गौतम बुद्ध की बनी है। यह भी आपको कंठस्थ होना चाहिए है ना। अब कौन कौन से शासक थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को फहराया। देखिए, आप श्रीलंका में जाएंगे तो भी बुद्धिज्म है, आप तिब्बत में जाएंगे तो भी बुद्धिज्म है, आप इंडोनेशिया में जाएंगे तभी बुद्धिज्म है, आप मलेशिया में जाएंगे तभी बुद्धिज्म है। सच्ची ये जो धर्म है ये भारत से चालू हुआ और पूरे एशिया में फैल गया, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, है ना। तो कौन कौन से राजा थे जो इनको फैलाए। देखिए, अशोक तो भैया श्रीलंका में फैला है ना, अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, ये सब क्या है, बुद्ध धर्म को फैलाए, बुद्ध धर्म का विस्तार किए, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या बच गया है। नेक्स्ट है हमारा पद्म संभव। ये कौन है, पद्म संभव। पद्म संभव या इसको कहते हैं गुरु रिनपंच। इन्होंने तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा, ये देखिए ये प्रतिमा, इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा, अगर आप हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश का। तो ये क्या है, इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो सीधे यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब क्या है, आप आदि शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे। आदि शंकराचार्य कौन थे, आदि शंकराचार्य को भारतीय का एक महान व्यक्ति माना जाता है। उन्हें वेदों की शिक्षाओं को और पुनर्स्थापित करके हिंदू धर्म और उनके वर्तमान स्वरूप को परिभाषित और व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। आदि शंकराचार्य को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य को कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो अद्वैत वेदांत है वह किससे किससे मैच करता है, महायान बुद्धिज्म से थोड़ा थोड़ा उनका जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है वैसी महायान बुद्धिज्म से मैच करता है, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है नियो बुद्धिज्म का, नव बौद्ध या नियो बुद्धिज्म। कौन चालू किया था भैया, नव बौद्ध या नियो बुद्धिज्म या नवायान बुद्ध, किसने, अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में क्या बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उन्होंने एक नया ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्या है वो, नव बौद्ध धर्म या नवायान बौद्ध धर्म। ठीक है, किसने किया था, अम्बेडकर जी ने। चलिए अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं, आगे क्या बच गया हमारा, आगे बच गया आपका बुद्धिस्ट काउंसिल। कितने बुद्धिस्ट काउंसिल थे, तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे। इसमें प्रश्न क्या पूछता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या याद करना है कि प्रथम बुद्धिस्ट संगति कहां हुई है, राजगृह में हुई है, ये जगह आपको याद करना है। उसमें अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, और किस राजा के शासनकाल में हुआ था, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। जो सेकंड बुद्धिज्म संगति है, जो द्वितीय बुद्धिज्म संगति है, वो कहां हुआ है आपका, वो हुआ है वैशाली में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, सभाकर्मी, और कौन से राजा के शासनकाल में, काल अशोक। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वह हुआ है पाटलिपुत्र में। कहां पे, क्या है, मोगलीपुत्र तिस्स उनके अध्यक्ष थे, और कौन से राजा के शासनकाल में, अशोक। जो चौथा बुद्धिज्म काउंसिल है वह क्या हुआ है, कुंडग्राम में हुआ है ना, कुंडल वन में हुआ है। कहां, कौन थे, अश्व घोष उनके अध्यक्ष थे, और कनिष्क राजा के शासनकाल में। चलिए अब हम लोग कुछ बुद्ध से रिलेटेड बुक देख लेते हैं, बुद्ध साहित्य देख लेते हैं कि बुद्ध साहित्य कौन कौन से हैं। जो हमारे बुद्ध साहित्य है, बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से बुद्ध के बुक हैं, कौन कौन से जैन के बुक हैं, और लोग इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो जो बुद्ध के बुक है, एक है जातक कथा। क्या है, जातक कथाएं। ये क्या है, बुद्ध के जीवन जन्म पूर्व जीवन की कहानी। और 3 त्रिपिटक है बुक, कौन कौन से है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक। जो पूछते हैं यह बुक किस भाषा में लिखी गई है, तो यह बुक पाली भाषा में। किस भाषा में भैया, पाली भाषा में लिखी गई है। आप ध्यान देगा, जो जैन की जो किताबें थी वह प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, इनकी किताबें किस में लिखी गई हैं, पाली भाषा में लिखी गई हैं। अब देखिए एक है हमारा
ये हीनयान की प्रमुख किताब क्या है? कथा वस्तु है। क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र। हीन जो कथा वस्तु में क्या लिखा हुआ है? महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी लाइन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आया आपका सीजीपीएससी 2023 का क्वेश्चन। देखिए 2023 में आया हुआ है, मतलब पिछले साल। मैं इसका हिंदी ले आता हूँ, हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन कहाँ है भैया? हिंदी वर्जन क्या है? बुद्ध दर्शन की विशेषताएं के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय पीड़ाओं से मुक्त के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर किया। मध्यम मार्ग, मध्यम पर जीने पर जोर किया, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? सीजीपीएससी प्री 2022। देखिए 23 में आया था, अब 22 में भी नॉन स्टॉप लाइन से हर साल आता है। बुद्ध से आपका हर साल क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है आपका? बुद्धिज्म काउंसिल, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? बुद्धिज्म के काउंसिल दिख रहा है, परिषद दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? अध्यक्ष। तो पहला का कौन था भैया? पहला का कौन था? पहला का हमको पता है कि क्या था? महाकश्यप था पहला का, मतलब एक का दो, ये और ये, ठीक है। दूसरे का क्या था? दूसरे का था आपका पहला का महाकश्यप था, पहला का महाकश्यप था। दूसरे का क्या था? सभा कमी। तो दो, बी का 3 सभा कमी, तो बी का 3 ये, मतलब 1 2। तीसरे का क्या है? तीसरे का है हमारा आपका ये तिस, और चौथे क्या है आपका? वासुमित्र। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर आ जाता है। देखिए 2022 में आया ये क्वेश्चन, है ना। 23 में आ गया, 22 में आ गया। अब 19 में क्या कहा कि प्रचंड बौद्ध किसे कहा गया है? अभी तो ना पढ़े हम लोग, किसको? आपको शंकर को आदि शंकराचार्य को कहा गया है प्रचंड बौद्ध। चौथा क्या है कि नव बौद्ध धर्म की कल्पना किसने की थी? तो किसने की थी? किसका क्वेश्चन है? सीजीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। किसने की थी भाई? अभी तो ना हम लोग पढ़े हैं। किसने की थी? आपका अम्बेडकर जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। 2018 लाइन से आ रहा है, 23 24 है ना, 18 17 लाइन से हर साल आता है इसे क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? नहीं, देखते हैं किसने दिया था। हर्षवर्धन ने दिया था भैया, कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था, नहीं, ये शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।